ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्लास हम बता देते हैं, यह AKTU यूनिवर्सिटी के द्वारा 2026 में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसका यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एसिड वैल्यू, सेपेनिफिकेशन वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू। तो हमें इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले एसिड वैल्यू को देखना है, फिर सेपेनिफिकेशन वैल्यू को देखना है, देन क्या करना है, हमें आयोडीन वैल्यू को भी हमें डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हम 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं एसिड वैल्यू क्या होती है और उसके प्रिंसिपल, और फिर बाद में उसके प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसिड वैल्यू क्या होती है, जिसमें हम क्या मेजर आउट करते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर द फ्री फैटी एसिड। इसमें क्या हम मेजर आउट करते हैं, फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स। तो जो हमारे फैट्स या फिर ऑयल्स होते हैं, उसमें हम मेजर आउट करते हैं कि कितनी मात्रा में फ्री फैटी एसिड अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। तो उसको हम किसमें, एसिड वैल्यू के द्वारा हम डिटरमाइन कर पाते हैं। एंड फ्री फैटी एसिड इन फैट्स एंड ऑयल आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन। तो हम सभी को पता है कि जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे ह्यूमंस के लिए। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में हमें क्या क्या लिखना होता है क्लास। इट इज़ डिटरमाइंड बाय डायरेक्टली टाइट्रेटिंग द ऑयल या फिर फैट इन अल्कोहल मीडियम अगेंस्ट स्टैंडर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट टाइट्रेट कर देंगे फैट्स या फिर ऑयल्स को, किसमें, एल्कोहलिक मीडियम में, और किसके अगेंस्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई बेस लेंगे। डिजोल्व 10 ग्राम ऑफ सैंपल इन 50 ml ऑफ मिक्सचर। क्या करेंगे, हम सैंपल जो हम लेंगे फैट्स या फिर ऑयल्स का, उसको हम 50 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। ये जो हम एल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे वो इथेनॉल होनी चाहिए 95%, जिसमें हम 10 ग्राम की मात्रा में हम जो सैंपल फैट या फिर ऑयल का लेंगे उसको लेंगे, और 50 ml लेंगे हम इथेनॉल, उसमें हम 10 ग्राम को क्या करेंगे, डिजोल्व कर देंगे। एंड ईथर देन प्रीवियसली न्यूट्रलाइज्ड विथ 0.1 m KOH। तो हमें किसके उपस्थिति में, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमें लेना है। एंड एड फिनॉल्फथेलिन, ये हमारा इंडिकेटर रहने वाला है, सोल्यूशन एज इंडिकेटर। तो ये पूरा हमारा प्रिंसिपल रहने वाला। अब हम फार्मूला देख लेते हैं एसिड वैल्यू को निकालने के लिए। तो एसिड वैल्यू के लिए हमारा जो फार्मूला होता है 5.61 N अपॉन W यानी कि वेट। तो N का मतलब हो जाता है ब्यूरेट रीडिंग और W का मतलब हो जाएगा सैंपल वेट। ओके, अब थर्ड पॉइंट जो है एसिड वैल्यू का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में हम क्या करेंगे, द वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड विच हैव बीन लिबरेटेड बाय हाइड्रोलाइसिस from the glycerides due to the action of moisture, temperature of lipolytic enzymes lipase जिससे होते हैं। Therefore oils with increased acid number आर अनसेफ हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो सिग्निफिकेंस में हमें क्या लिखना है कि फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं हमारे, जो कैसे हम उसको फ्री फैटी एसिड उससे मेजर आउट कर पाते हैं, और साथ में ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये हमें सिग्निफिकेंस में लिखना होता है। अब हम दूसरा जो टॉपिक पूछा गया है क्वेश्चन में वो क्या है, सेफेनिफिकेशन नंबर। तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी आपको डिफिनेशन कैसे लिखनी है, इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सेफेनिफाई 1 ग्राम ऑफ ए फैट एंड ऑयल। तो उसमें क्या था, हम क्या करते, फ्री फैटी एसिड को मेजर आउट करते थे किसी एल्कोहलिक सोल्यूशन में, उसको डिजोल्व करके और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमें इसमें क्या मेजर आउट करना है, कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम्स हमें जो है बेस लेना है किसी सोल्यूशन को सेफेनिफाई करने के लिए। तो उससे हम क्या बोलते हैं, सेफेनिफिकेशन नंबर। और इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट्स। तो हम इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मेजर आउट करेंगे कि कितनी मात्रा में हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी भी जो फैट या फिर ऑयल है उसको सेफेनिफाई करने के लिए। तो इसका प्रिंसिपल कैसे होगा आप देख लेते हैं। चलिए, प्रिंसिपल में हमें क्या लिखना है, सेफेनिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फैटी एसिड इन द ट्राइग्लिसराइड और फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एल्कलाई टू गिव ग्लिसरॉल एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो सेफेनिफिकेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या मिलता है, हमें ग्लिसरॉल मिलता है, साथ में कोई बेस मिलता है जिसे हम पोटेशियम या फिर सोडियम साल्ट बोल सकते हैं, और फैटी एसिड।
A known quantity of fats or oil is reflected with an excess amount of alcoholic potassium hydroxide यानी कि KOH. After saponification, it titrates against a standard acid. Sample is titrated with 0.5 mHCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. परफॉर्म ब्लैंक टाइट्रेशन जिसे हम बोलते हैं. देखिए सबसे पहले जो सैंपल होगा वो टाइट्रेट हम करेंगे 0.5 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम ए बोलेंगे, और जो ब्लैंक टाइट्रेशन होती है जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं तो परफॉर्म होगी जिसे हम पॉइंट बी बोल देंगे. अब हम कंपेयर करें. द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. और फिनाइलफथेलिन इसमें भी हम इंडिकेटर यूज करेंगे. अब सैपोनिफिकेशन की ये क्या होगा, हमारा फार्मूला देख लेते हैं. तो 28.05 और जो हमारी ब्लैंक टाइट्रेशन थी और जो सैंपल टाइट्रेशन थी वो ए माइनस ए अपॉन वेट यानी कि जो डब्ल्यू लिखा गया है, ये हमारा सैपोनिफिकेशन वैल्यू का ये फार्मूला हो जाएगा. अब हम सिग्निफिकेंस देखते हैं उसमें क्या क्या हमें मेजर आउट करना पड़ेगा. तो सिग्निफिकेंस में हम क्या क्या लिखना पड़ेगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू गिव एन आइडिया अबाउट द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ द ऑयल्स एंड फैट. तो हमें क्या मिलता है सिग्निफिकेंस में, हमें एक मैग्नीट्यूड या फिर आइडिया मिल जाता है जिससे कि हम मेजर आउट कर पाते हैं कि कितना एवरेज मोलिकुलर वेट होना चाहिए फैट्स एंड ऑयल का. तो मोलिकुलर वेट भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं फैट्स एंड ऑयल का. इसका फार्मूला रहेगा मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपॉन सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट्स. ठीक है, इससे हम मेजर आउट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस सैपोनिफिकेशन वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो मोलिकुलर वेट जो है डिक्रीज हो जाएगा. ये आपका डिटर्मिनेशन होता है. अब हम थर्ड जो पॉइंट है, अब आयोडीन वैल्यू को हम डिटरमाइन कर लेते हैं. थर्ड पॉइंट आयोडीन वैल्यू में हम क्या करते हैं. इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट वुड एड टू डबल कार्बन कार्बन जो होते हैं प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द फैट्स एंड ऑयल. देखिए जो डबल होते हैं उसे हम बोलते हैं कि अनसैचुरेटेड. तो जो अनसैचुरेटेड फैट्स या फिर ऑयल्स होते हैं उसको सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, आयोडीन वैल्यू. और ये कितने 100 ग्राम्स ऑफ फैट्स या फिर ऑयल्स में हम मेजर आउट कर पाते हैं. तो इसका मतलब ये हो जाएगा अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स या फिर ऑयल्स को अगर सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसी में जितने भी आयोडीन जितनी मात्रा में आयोडीन हमें रिक्वायरमेंट लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन वैल्यू. ठीक है, तो ये ऐसा होता है आयोडीन वैल्यू. चलिए प्रिंसिपल देख लेते हैं. प्रिंसिपल में हमें क्या लिखना, द ऑयल या फिर फैट सैंपल टेकन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको लेना है, उस फैट्स एंड ऑयल सैंपल को लेना है उस इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड में. इस ट्रीटेड विथ ए नॉन एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड. इसमें हमें क्या लेना है, आयोडीन फ्री फॉर्म में नहीं लेना, आयोडीन मोनोक्लोराइड के फॉर्म में लेना है सोल्यूशन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है, द एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड. इसको क्या करेंगे हम, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड को हम ट्रीट करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ में. देन क्या होगा, नाउ द सैंपल इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 m सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन स्टार्च सोल्यूशन यूज्ड एज अ इंडिकेटर फॉर एस्टिमेशन ऑफ लिबरेटेड आयोडीन ए. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या रहेगा, हम सैंपल को बना लेंगे. अब देन परफॉर्म ए ब्लैंक टाइट्रेशन. इसमें भी हम स्टैंडर्ड टाइट्रेशन को लेंगे और ये वाली जो टाइट्रेशन है उसको माइनस कर देंगे. सेम क्या रहेगा आपका, जैसे सैपोनिफिकेशन वैल्यू थी वैसे निकालेंगे. आयोडीन वैल्यू इक्वल टू 1.269 और ब्रैकेट में बी यानी कि ब्लैंक टाइट्रेशन जो आपकी रहेगी और माइनस ये जो सैंपल वाली टाइट्रेशन रहेगी ए, उसको माइनस कर देना है अपॉन डब्ल्यू. ये ऐसे सिंपल सा फार्मूला रहेगा. तो ये पूरी हो गई आपकी क्या, आयोडीन वैल्यू की प्रिंसिपल. अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. ओके, आयोडीन वैल्यू का जो सिग्निफिकेंस है उसमें हमें क्या लिखना है, द आयोडीन वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन इन अ फैट्स, जिसे हम फैट बोल सकते हैं. देखिए जो डबल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम फैट बोलते हैं, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है जिसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं उसे हम ऑयल्स बोल देते हैं. तो फैट का ऑयल्स में कन्वर्जन हम किस में मेजर आउट कर पाते हैं, किसमें, आयोडीन वैल्यू के द्वारा. तो आयोडीन वैल्यू अगर नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि देखिए जितनी आयोडीन हमें रिक्वायरमेंट होगी, जितना आयोडीन हमें लगेगा उतना ही मतलब डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे. तो हम इससे कैसे मेजर आउट कर सकते हैं, अगर आयोडीन ज़्यादा लग रही है इसका मतलब डबल बॉन्ड ज़्यादा है. ठीक है, अनसैचुरेटेड लिपिड्स आर मोर ससेप्टिबल टू रेंसिडिटी. तो जो अनसैचुरेटेड यानी कि फैट्स हैं तो वो क्या होंगे, वो ज़्यादा ही ससेप्टिबल होंगे रेंसिडिटी में. तो रेंसिडिटी एक अलग स्टेप होती है, उसको हम अलग वीडियो में देख लेंगे. तो क्लास यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में.